नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाइंड करें जॉब्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल लोग कैसे एयरपोर्ट या एविएशन सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों लगातार मैं मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं, तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि मैं दोस्तों रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ 2024 में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्गो से हो, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट से हो एविएशन में। तो दोस्तों जिन लोगों को भी 2024 में एविएशन में करियर बनाना है, अगर आप 12वीं पास है, बीएससी करके रखे हैं या ग्रेजुएशन है या इंजीनियरिंग करके रखा है, तो सारे तरह की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है टाइम टू टाइम। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मेडिकल प्रोफेशनल आप बन सकते हैं किसी भी एयरलाइंस में या किसी भी एयरपोर्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वैकेंसी निकली है, लीडिंग एयरलाइंस है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चलाती है, इसको रेगुलेट करती है। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये बहुत पुरानी एयरलाइंस है और एयरलाइंस है वो रीजनल एयरलाइंस है, यानी कि जो भी रीजनल जगह पे होता है जैसे कुल्लू मनाली, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं रीजनल एयरलाइंस में, वहाँ ये अपनी सर्विसेज देती है और वहीं के एयरपोर्ट में अपनी स्टाफ की हायरिंग करती है। जैसे अयोध्या, तीजू, ईटानगर, देहरादून, ये सब रीजनल एयरपोर्ट है। ठीक है, यहीं पे आपका वैकेंसी निकला है और वैकेंसी को जानने के लिए आप मेरे वीडियोस के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों हम लोग यहाँ करियर सेक्शन पे जाएंगे। करियर सेक्शन पे देखेंगे मेडिकल प्रोफेशनल वालों के लिए क्या वैकेंसी निकली है और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपने मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पहला जो वैकेंसी निकला है 3 तारीख का है, 3 अगस्त का है, CEO ऑफ एयरलाइंस एयर, और दूसरा जो वैकेंसी है 2/8/2024 का है, यानी कि 2 अगस्त का है। तो ये वैकेंसी में आप फार्मासिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका PDF खुल जाएगा। तो PDF में तो पहले तो AGM का निकला है, तो इसको हमको नहीं देखना है। इसका जो सेकेंड पोस्ट है मेडिकल साइंस के लिए फार्मासिस्ट का, वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग भी फ्रेशर है वो लोग भी इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें कह नहीं सकते कि ये लोग फ्रेशर को हायर करेंगे कि एक्सपीरियंस को हायर करेंगे। ठीक है, और क्या क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मेंशन लिखा है। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आपका आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट बनाना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपको आना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आ जाएगा। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका यहाँ दिया हुआ है कि प्रिपेयरिंग फैक एंड UPK इन अकॉर्डेंस विथ DGCA कार सेक्शन 2 सीरीज X पार्ट 3, यानी कि DGCA के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको फैक और UPK बनाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग जान रहे हैं, DGCA। तो DGCA क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, जो कि एयरपोर्ट में हम जब काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बात सुनते हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर का बात सुनते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा जो गवर्निंग बॉडी होता है DGCA, वो एविएशन इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, उसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट में अगर मेडिकल साइंस में अगर काम करना है, मेडिकल फील्ड में काम करना है, तो आपको DGCA के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि DGCA का ही बात हम लोग को सुनना पड़ेगा और उसी के रिगार्डिंग हम लोग को ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना पड़ेगा एयरपोर्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपको प्रोक्योरिंग एंड मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ मेडिकल आइटम्स ऑफ फॉर फैक एंड UPK करना पड़ेगा। आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पेमेंट ऑफ ब्रेथ एनालाइजर फॉर कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो BA जो होता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्टिंग होता है कैबिन क्रू का। जितनी भी फ़्लाइट्स टेक ऑफ होती है एयरलाइंस एयर की या किसी भी अन्य कंपनी की, तो उसके पहले हम लोग BA टेस्ट करते हैं, ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट करते हैं कैबिन क्रू और जितने भी ग्राउंड स्टाफ्स हैं। ठीक है, तो उसका आपको पेमेंट ऑफ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और फैसिलिटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PFME रिलेटेड आइटम्स टू डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, जो PFME जो होता है उसको आपको जितने भी एयरलाइंस एयर के डेस्टिनेशन वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम भेजना पड़ेगा। अगर किसी तरह का PFME घट जाता है
तो उसको आपको भेजना पड़ेगा। जनरली यहाँ पे आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे कि एक मेडिकल शॉप में जो फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाई देता है पेशेंट को, उसी तरह हम लोग को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो भी घट जाता है तो यहाँ पे आपको एक तरह का इंचार्ज या सुपरवाइज़र के रूप में काम करना है, और यहाँ दिल्ली से अलग अलग जो लोकेशन है अलायंस एयर के, वहाँ पे सामान भेजना है। ठीक है, तो यही सिंपल सा आपको काम करना है, और आपको जो कंपनी के डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग चलना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर चौथा पॉइंट में जाएंगे तो ठीक है, और भी कोई काम अगर आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, वो करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि 45 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 1/7/2024 तक 45 साल है जनरल कास्ट के लिए। और जो लोग SC ST या OBC से एलिजिबल है तो वो लोग उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 साल का OBC का मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका 45 साल हो भी चुका है, अगर आप ST SC है तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन पाएंगे, OBC है तो 3 साल का रिलैक्सेशन पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और एक्स सर्विसमैन भी जो है तो उनको भी रिलैक्सेशन की फ़ायदा पहुँचेगी। ठीक है, आपकी सैलरी होगी 29,516 रुपया पर मंथ। उसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे कि हम नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो आप देखेंगे कि क्या क्या आपको मिलता है। PF मिलता है, ग्रेचुइटी मिलता है, और कंपनी की तरफ से ट्रैवल पास भी मिलता है। तो जितने भी डेस्टिनेशन है अलायंस एयर के, वहाँ पे आपको ट्रैवल कर सकते हैं आप और अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, ये सब फ़ायदे आपको अलायंस एयर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेनिफिट फ्री कंसेशनल एयर पासेस। ठीक है, और ये जॉब होगा फिक्स टर्म एग्रीमेंट पे, यानी कि ये फिक्स टर्म का होगा, जिससे 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसका रिन्यू हो जाता है। अगर आपका सर्विस अच्छा होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो ये कंपनी आपको फिर से रिन्यू कर देगी आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें ये कंपनी में काम होता है। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना CV और जो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ मेंशन किया गया है, वो ये फॉर्म को भर के, ये जो फॉर्म दिया गया है ये फॉर्म को भर के आपको इस एड्रेस पे भेजना है। अलायंस एयर पर्सनल डिपार्टमेंट, अलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल 1 LG IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको भेजना है। और पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ लिखना है आपको फार्मासिस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, कब तक दोस्तों भर देना है, लास्ट डेट कब तक है, 16 अगस्त 2024 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 1500 आपको लगेगा। जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको 1500 का DD बनाना होगा, और DD बना के इस पते पे भेजना होगा। तो जब आप अपना CV और अन्य डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इस पते पे, तो आपको उसमें DD भी बना के भेज देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 4 नंबर पॉइंट में, डिमांड ड्राफ्ट फॉर अमाउंट ऑफ 1500 टू बी पेबल एट अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड। ठीक है, तो अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के नाम से आपको 1500 का DD बनाना है। और अच्छी बात इसमें यह है कि SC ST का कोई भी DD नहीं बनाने की ज़रूरत है, उनका रिलैक्सेशन है। और जो लोग भी कैंडिडेट SC ST या OBC या EWS से बिलोंग करते, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है, इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है, और वो चीज़ अटैच करके आपको वहाँ भेजना है एनवलप में। तो सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट बना के उस पते पे भेज देना है, DD भी अटैच कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको गो थ्रू अच्छे से कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा PDF का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सब कुछ मिला हुआ है। और दोस्तों यहाँ SC ST के लिए रेल या बस फेयर में रीइम्बर्समेंट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको पढ़ लीजिएगा, और इस तरह से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है, और यहाँ आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर फार्मासिस्ट हो जाएगा, आपका पापा का नाम, आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, बेसिक डिटेल्स जो है, मोबाइल नंबर, वो सब फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो फिल कर देंगे, कैटेगरी कौन सा है। तो बेसिक सा आपका जो फॉर्म है उसको आपको फिल करना है, और इस फॉर्म को फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ये फॉर्म है, ये OBC का फॉर्मेट है, और SC ST का भी फॉर्मेट जो आपका सेंट्रल लेवल का होता है, उसको भर के उसको अटैच करके सब कुछ आपको देना। जैसे कि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में आपका सैलरी स्लिप हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, रेजिग्नेशन लेटर हो गया, तो उस तरह का डॉक्यूमेंट आपको भर के दे देना है। अब फ्रेशर है तो आपका जो 10 12 और फार्मेसी का आपने डिग्री लिया है वो आप भर के भेजिएगा, और साथ ही साथ DD, और जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरा भर के दे देना है अलायंस एयर का पते पे। और किसी भी तरह का डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप मुझे YouTube पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।